Welcome to Crispy Girl Flicks, Janeman. हाय बेब्स। तो चलिए शुरू करते हैं डीप वाटर, एक ऐसी मूवी जिसके नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जितना सीधा उसका नाम है वो मूवी बिल्कुल भी उतनी सीधी नहीं है। तो फिल्म के फर्स्ट प्लॉट में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, विक जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो तेज़ी से साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। घर पहुंचते ही विक अपनी साइकिल रख देता है, और क्योंकि साइकिल चलाने की वजह से वो काफ़ी थक चुका था और उसे पसीना भी बहुत हो चुका था, उसे काफ़ी तेज़ी से गर्मी लगने लगती है। गर्मी के कारण वो अपने कपड़े उतारने लगता है कि वहीं वो देखता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा उसे घूर रही होती है सीढ़ी पे बैठे बैठे। विक पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेलिंडा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुस्कुरा के कहती है कि अरे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम विक की बेटी को देखते हैं जिसका नाम ट्रिक्सी है, और वो अपना नाश्ता कर रही होती है। अगले प्लॉट में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, विक और मेलिंडा अपने कमरे में आ चुके हैं, और मेलिंडा शाम की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और विक से अपनी ड्रेस पूछती है। बाद में वो प्यार से बोलती है कि वो विक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन विक इस पे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप रहता है। फिर वो अपनी मर्सिडीज़ में बैठ के पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद मेलिंडा अपने फ्रेंड जोई को देख के बहुत खुश हो जाती है और उससे जाके ज़ोर से गले मिल लेती है, जिसको देख के विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद हमारा विक अपनी मेलिंडा को खोजने जाता है, तो वो बेचारा देखता है कि पूल साइड पे मेलिंडा और जोई इंटीमेट हो रहे होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देख के विक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऑब्वियसली यार, उसकी वाइफ है। और ये सब देखते हुए मेलिंडा भी उसे देख लेती है और वो परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं विक के साथ उसकी फ्रेंड बात कर रही होती है, और वो दिखाती है कि उसकी वाइफ जोई के साथ कुछ ज़्यादा ही हंस खेल रही होती है। इस बात से परेशान होकर विक भी कुछ बोल नहीं पाता, बस चुप ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मेलिंडा पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हो चुकी होती है और उसे पियानो बजाने का मन कर रहा होता है, तो फिर वो पियानो बजाने की जिद करती है और फिर वो पियानो बजाने स्टार्ट भी कर देती है, जिसको देख के विक को भी हंसी आती है और सब लोग मज़े लेते हैं। लेकिन दूसरी ही साइड विक काफ़ी गुस्से में रहता है और वो जाके अकेले जोई से बात करता है। जोई विक से कहता है कि तुम तो काफ़ी ओपन हो यार, मतलब तुम अपनी वाइफ को इतना अलाउ कर देते हो दूसरों के साथ। ये सुन के विक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे बहुत क्रीपी तरीके से बातें करने लग जाता है। विक अचानक से कहता है कि क्या तुम्हें मार्टिन के बारे में पता है? और फिर क्या, जोई इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मार्टिन पिछले ही महीने मर चुका होता है। और जो विक उससे कहता है कि मार्टिन को उसी ने मारा था, हथौड़ा मार मार के। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मेलिंडा विक से पूछती है कि वो जोई से आखिर क्या बोल रहा था, पर विक इस बारे में कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में विक ट्रिक्सी की सिटर के केली से बात ही कर रहा होता है कि इतने में उसके ध्यान जाता है कि मेलिंडा ने ब्रीस पे कुछ पहना ही नहीं है और वो पूरी नेकेड है। वो डांटता है मेलिंडा को कि क्या तुम देख नहीं सकती। इस बात से मेलिंडा थोड़ी नाराज़ हो जाती है और अपने रूम में चल जाती है। पीछे पीछे विक भी जाता है और उसकी मसाज करके उसे मनाने की कोशिश करता है, पर मेलिंडा नहीं मानती। एंड देन ये सब देख के विक का मूड ऑफ हो जाता है और वो चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जा रहा है और वो बहुत खुश होता है, और ट्रिक्सी भी कार में बहुत इंजॉय कर रही होती है। वो ट्रिक्सी को बाय बाय कहता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, और दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। आज विक का मूड काफ़ी अच्छा होता है और वो काफ़ी खुश भी होता है, उसे ट्रिक्सी बहुत पसंद है। नेक्स्ट सीन में विक अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और वहाँ कुछ ऐसा होता है जो वो सोच भी नहीं सकता था। मार्टिन की बात पूरी जगह फैल चुकी होती है कि विक ने मार्टिन को मारा है, और ये एक सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन ये पूरी तरह से हर जगह फैल चुकी होती है और ये काम जोई किया था। दूसरी तरफ यहाँ मेलिंडा तो अलग ही गुस्सा थी जोई से, क्योंकि उसने ऐसे उसको डराया था कि वो सोच भी नहीं सकता।
नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स मेलिंडा का मन रखने के लिए विक जॉय को डिनर पे बुला लेता है और कहते हैं बैठो भाई, मैं तब तक खाना बना के आता हूँ। हम लोग देखते हैं कि किचन में विक अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ साथ में डिनर कुक कर रहा होता है। वहीं ट्रिक्सी पूछती है डैड ये कौन है, और विक जवाब देता है ये तुम्हारे मॉम के फ्रेंड है। नेक्स्ट प्लॉट में हम देखते हैं विक, मेलिंडा और जॉय तीनों खाना खाते समय बात कर रहे होते हैं, लेकिन विक अब भी बहुत क्रीपी तरीके से बात कर रहा होता है जो कि मेलिंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो कहती है मेरा पति पागल है। डिनर के बाद विक ट्रिक्सी को कहानी सुना के सुलाने आ जाता है। इतने में ट्रिक्सी पूछती है कि जो यहाँ पर रुकेगा, तो विक बोलता है हाँ पता नहीं, ये तो तुम्हारी मॉम की मर्जी है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और विक रूम से बाहर चला जाता है। जाहिर सी बात है विक को पहले से ही अंदाज़ा था कि आगे चल के क्या होने वाला है, और वही होता भी है। विक देखता है कि मेलिंडा और जॉय दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में विक सीधे जोई के पास पहुंचता है और उससे बात करने लगता है, और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा डरा के बात करता है। जोई बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और लिटरली उसकी फट जाती है। मज़ा आता है, सही बता रही हूँ। और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। फिर वो वापस से बोलता है कि तुम जो भी सुने थे सच सुने थे, मार्टिन को मैं नहीं मारा था, और यहाँ से निकल जाओ। नेक्स्ट डे निक के फ्रेंड्स ने एक गेट टुगेदर अरेंज किया होता है जिसमें निक और मेलिंडा दोनों साथ जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं सब कि निक को वहीं पर तभी डॉन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि अपने आप को एज अ राइटर इंट्रोड्यूस करता है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब साउंड करता है जिसको देख के बाकी लोग भी अजीब से रिएक्ट करते हैं। वो विक को उल्टी सीधे बातें कहता है और उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो विक बोलता है मैं भी एक पोएट हूँ और कभी कभी कुछ लिखता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ और जो मन में आए वो करता हूँ। ये देख के वो उसका मजाक उड़ाते हैं और तब तक डॉन की वाइफ भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसको देख के विक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम अपने हीरो भाई साहब को देखते हैं कि वो डॉन की वाइफ के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो दोनों डांस भी करने जा रहे होते हैं। हालांकि विक को डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो डांस कर रहा था। ये देख के उसके फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि विक को तो डांस करना आता ही नहीं था। तब तक उसके फ्रेंड्स उसकी वाइफ को भी बताते हैं ज़रा देखो तो विक तो आज डांस कर रहा है। ये देख के वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मेलिंडा बहुत ऑकवर्ड सा रिएक्शन देती है और बोलती है अरे वो तो ऐसे ही बस डांस कर रहा है, क्या पता डॉन की वाइफ ने उसे फोर्स किया हो, वरना वो कहाँ किसी से साथ डांस करता है कभी। नेक्स्ट सीन में मेलिंडा कार में विक से पूछती है क्या तुम डॉन की वाइफ को लाइक करते हो। विक हंसते हुए मना कर देता है। फिर उसके बाद मेलिंडा नॉटी मूड में आके विक को ड्राइविंग करते हुए ब्लो जॉब देने लगती है। फिर उसके बाद पलट के पूछती है क्या तुम सोच सकते हो कि डॉन की वाइफ ऐसा कर सकती है। तो विक फिर से हंसने लग जाता है और मेलिंडा उसे देखने लगती है। और फिर हम लोग देखते हैं वो घर पे जाके काफ़ी दिनों बाद इंटीमेट होते हैं और बहुत रफ सेक्स करते हैं। नेक्स्ट डे हम विक को फ़ोन पे बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो एक बैंकर से बात कर रहा होता है और वो बैंकर ने उसे ये बताने के लिए कॉल किया होता है कि उसकी वाइफ ने भी हाल ही में 30,000 रुपीज़ खर्च किए होते हैं। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज रहता है। हालांकि पैसे की तो उसके पास कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आखिर मेलिंडा ये पैसे किसे देती है। उसे पता चलता है कि मेलिंडा एक पियानो टीचर से मिलती है और वो उसी ही अपने पैसे दिए दे रही होती है। ये देखते हुए मेलिंडा को वो फॉलो करता है और वो भी उस पियानो टीचर के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि मेलिंडा वहीं रहती है और उस पियानो टीचर को बार बार देख रही होती है। विक फिर अपने घर आ जाता है और अपनी शादी की अंगीठी को देखने लग जाता है। तब तक ही न्यूज़ आती है कि मार्टिन की बॉडी ढूंढ ली गई है और वो अब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी जाएगी। इतने देखकर थोड़ा सा विक परेशान होता है। हालांकि वो सारे सबूत तो मिटा ही दिया होता है, तो उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि मार्टिन की बॉडी किसी को भी मिले। नेक्स्ट सीन में विक अपनी बेटी को वापस घर लेके जा रहा होता है जब उसने अपनी बेटी को टॉक दिलाया है। इतने में ही वो देखता है कि सड़क पे उसकी बीवी का नया बॉयफ्रेंड चार्ली जा रहा होता है और उसे देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में फूल रहता है और उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं
कि आखिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। यही पता लगाने के लिए विक अपने दोस्तों के साथ वो प्लेस जाता है जहाँ पर वो पियानो बजाता है और उसे अप्रिशिएट भी करता है उसके परफेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। नेक्स्ट डे हम देखते हैं विक अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसने ढेर सारे स्नेल्स रखे होते हैं और वो इमेजिन कर रहा होता है कि इस टाइम उसकी वाइफ क्या कर रही होगी चार्ली के साथ। चार्ली वही पियानो आर्टिस्ट का नाम है जो उसकी बीवी को इस समय पियानो सिखा रहा है। वो बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट करता है कि आखिर क्या कर रही होगी उसकी बीवी और उसके बारे में उल्टे सीधे थॉट्स करने लग जाता है। अब तक विक हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। ऑब्वियसली किसी की भी वाइफ अगर किसी और के साथ जाएगी तो कोई भी परेशान होगा। सेम हाल विक के साथ था। विक कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसकी वाइफ कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेती है और कोई ना कोई नया बॉयफ्रेंड बना ही लेती है। ये सोच के विक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर करे भी तो क्या ही करे। फिर उस थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ मेलिंडा घर पे वापस आ जाती है और विक उससे बहुत स्ट्रिक्टली पूछता है कि आखिर तुम थी कहाँ। तो इतने पे मेलिंडा भी गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट्स बनने की कोशिश ना करो, मेरी भी पर्सनल लाइफ है और मैं उसे जी रही हूँ। इतने में विक गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें ज़रा भी पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारी एक बेटी भी है और उस पर क्या असर पड़ेगा। तब वो बोलती है ये मेरा नहीं तुम्हारा डिसीजन था तो तुम सोचो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सुन के विक के होश उड़ जाते हैं और उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। इतना सब होने के बाद भी मेलिंडा विक से बिना पूछे अगले ही हफ्ते घर पे पार्टी रख देती है और वहाँ पर वो चार्ली को भी इनवाइट करती है, जिसको देख के विक बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो सब कुछ ज़ोर से चार्ली से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है ये देखो ये है मेरा पियानो टीचर, देखो कितना हैंडसम और स्मार्ट है और ये बेस्ट पियानो बजाता है पूरे दुनिया में। उसके बाद चार्ली विक से मिलता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन विक का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहता, जिसको देख के चार्ली भी थोड़ा अजीब फील करता है। विक उससे काफ़ी रूडली बात करता है और कहता है थैंक यू, याद रखना वो मेरी वाइफ है और पियानो ज़रा अच्छे से सिखाना और उसकी जगह और कुछ भी ना सोचना। ये सुन के चार्ली थोड़ा सा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसा कि हम देख सकते हैं ये शाम का टाइम है और पूल में मेलिंडा और चार्ली काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और उसे देख के विक ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि वो पूरी तरह से मेलिंडा को इग्नोर कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आता है और शायद चार्ली को भी नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। चार्ली और मेलिंडा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, जो कि एक बहुत टेंस माहौल क्रिएट कर देता है और विक और भी ज़्यादा गहराई से सोचने लगता है और इस समय उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो वेट कर रहा होता है कि उसे कोई एक मौका मिले और वो चार्ली का गेम ख़त्म कर दे। और जैसा कि जानते हैं जब चाह हो तो राह हो, तो उसे ये मौका मिल जाता है। तेज़ बारिश होने की वजह से सब लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि डॉन विक और चार्ली को एक साथ देख लेता है पूल पे अकेले। थोड़ी देर बाद सब लोग देखते हैं कि चार्ली की लाश पुल में तैर रही होती है और सब लोग उसे जल्दी से बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं और ट्राई करते हैं कि उसकी जान बच जाए। मेलिंडा काफ़ी परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। सब लोग चार्ली को बचाने का ट्राई करते हैं बट वो अचानक से फिसल के वापस पूल में गिर जाता है। फिर से उसे निकालते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉन लगातार विक को घूर रहा होता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसे ही पूल के पास देखा होता है, वो भी चार्ली के साथ। वो जानता है कि ये काम पक्का विक का है और इसीलिए उसको शक के नज़रिए से देख रहा होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और विक को अकेले बात करने के लिए बुलाती है। इतने में डॉन कहता है कि मुझे भी पुलिस इंस्पेक्टर से अकेले में थोड़ी सी बात करनी है और सब लोग उसे घूरने लगते हैं। मेलिंडा बहुत गुस्सा होती है और वो जानती है ये काम विक का है, तो वो बहुत ज़ोर से विक को मारने लग जाती है, लेकिन विक को जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि अब वो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रहा था। जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो फाइनली विक मेलिंडा से बात करना स्टार्ट करता है और वो एक ही चीज़ पूछता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? तो मेलिंडा उसके आंखों में आंखें डालकर कहती है नहीं,
मैं वही चीज़ हूँ जिसके लिए तुमने उसे मारा है, मैं क्यों डरूँ। फिर उसके बाद विक अपनी साइकिल पे निकल पड़ता है और फिर से उसे हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसे दिखता है जब वो चार्ली को मार रहा होता है तो वो उसे कैसा लग रहा होता है और वो ये देख के बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उसका बीपी भी बहुत हाई हो जाता है। इतनी देर में वो देखता है कि तब से उसे एक गाड़ी फॉलो कर रही होती है और वो सोचता है कि आखिर ये है कौन, और उसका दिमाग फिर से तेज़ी से चलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉन की वाइफ विक से मिलने आती है, उसे बताती है कि बेलिंडा और डॉन रोज़ मिलते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं कि तुमने चार्ली को कैसे मारा। ये देख के विक बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा करो तुम डॉन को लेके मेरे यहाँ डिनर पे आओ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मेलिंडा डॉन और उसकी वाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करती है और खाने के बाद विक डॉन को अपने बेसमेंट में लेके जाता है जहाँ पर वो स्नेल्स की ब्रीडिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने आखिर मेरी वाइफ से डिटेक्टिव हायर करने को क्यों बोला, और डॉन बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि विक को डिटेक्टिव के बारे में पता चल चुका होता है। नेक्स्ट डे विक मेलिंडा और डिटेक्टिव को साथ में बात करते हुए पकड़ लेता है और देख जाता है और सीधा पूछता है मेलिंडा से कि तुम इस डिटेक्टिव से क्यों बात करती हो। मेलिंडा उससे झूठ बोलती है कि ये कोई डिटेक्टिव नहीं साइकियाट्रिस्ट है, पर विक को सच्चाई पता होती है। फिर विक बहुत ही गुस्से में सीधे डॉन के घर जाता है और उनके लंच के बीच में ही बैठ के बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है डॉन से कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला ना मैं कोई खूनी ऊनी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरी बीवी के साथ मिलके ये सब क्यों कर रहे हो। डॉन की बीवी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और फिर विक सब कुछ डॉन की वाइफ को बताता है और डॉन की वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है डॉन से और बोलती हो क्या तुम पागल हो गए हो, विक के पीछे क्यों पड़े हो, विक सीधा साधा एक आदमी है। और विक भी बोलता है कि प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करो, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर विक जब घर लौटता है तो वापस देखता है कि मेलिंडा एक नए बॉयफ्रेंड के साथ मिल रही होती है और इस बार विक बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, एज इफ कि वो हद से ज़्यादा गुस्से में था और इस टाइम वो बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाता है और वो पूरी तरह से देखता है ये लोग जो जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करता है और देखता है कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि विक अपनी बेटी को बाथरूम में नहला रहा होता है और उसकी बेटी उससे पूछती है कि आखिर डैड आपने जोई को मारा क्यों। तो उसने बोला मैंने जोई को नहीं मारा। तो उसने बोला ओह सॉरी डैड, मेरा मतलब था चार्ली से, सब कोई कहता है कि आप चार्ली को मारे हैं, तो डैड आपने ऐसा किया क्यों। तो विक बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया और अगर मैं ऐसा करूँगा भी तो तुम लोगों की हिफाजत के लिए ही करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिंडा अपने उसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और वो अफ्रीका शिफ्ट होने के बारे में बात कर रही होती है ट्रिक्सी के साथ, और ये सब विक सुन के परेशान हो जाता है। अगले दिन मेलिंडा अपने उसी बॉयफ्रेंड को घर पे इनवाइट करती है और विक भी उसी टाइम घर पे रहता है और कुछ कुक कर रहा होता है। मेलिंडा उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और दौड़ते हुए जाके उसके गले लग जाती है। ये सब देख के विक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज तो क्या ही कहेंगे, रोज़ ही देखता है, बट परेशान तो हो ही जाता है और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। हालांकि वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उससे बोलता है लगता है तुम दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। और ये इस बात में मेलिंडा बोलती है हाँ ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड था और ये वही था जिसने पहली बार मेरी वर्जिनिटी भी लूज़ कराई थी। ये सब सुन के विक वाकई में बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद दोनों एक साथ कमरे में चले जाते हैं और विक उन्हें फॉलो करता है और देखता है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे विक मेलिंडा के तीसरे बॉयफ्रेंड यानी कि कैमरॉन से मिलने जाता है और बोलता है चलो आज तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँ जो मुझे और मेलिंडा को बहुत पसंद है, हम लोग पहली बार ही वहीं मिले थे। कैमरॉन एक्साइटेड तो था और गाड़ी में बैठ के उसके साथ जाने भी लगता है, पर बीच में बहुत अजीब अजीब बातें करने लग जाता है विक और इसकी वजह से वो डर जाता है। उसके बाद विक बहुत ज़ोर से ड्राइव करता है और कैमरॉन की वाकई में फट जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है क्या मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल कर सकता हूँ। उतने पे वो विक बहुत गुस्सा हो जाता है और तेज़ी से गाड़ी रोक देता है।
और फिर उसके ऊपर तेज़ी से एक पत्थर मार के उसे गिरा देता है और वो खाई में गिर जाता है और नीचे जाके तेज़ी से उसका सर एक लकड़ी के टुकड़े से लगता है और जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसका काफ़ी सारा खून बह जाता है और बचने का कोई भी चांस नहीं होता। अब विक काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो ऐसी एरिया थी जहाँ उसको कोई देख सकता था, तो इसीलिए वो ठान लेता है कि इसकी बॉडी को कुछ भी करके मुझे दफनाना होगा या फिर कहीं पर भी छुपाना होगा। तो वो पानी में ले जाके पत्थर से बांध के उसकी बॉडी डुबा देता है और वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी फाइनली डूब जाती है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलिंडा और ट्रिक्सी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर विक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और विक थोड़ा डेलिबरेटली उससे पूछता है कि क्या बात है, कैमरॉन से बात हुई क्या? आजकल उसे हालचाल नहीं मिल रहा। ये सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगता है मेलिंडा को, लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और मुस्कुराते हुए विक फिर चला जाता है अपने कमरे में। अगले दिन हम देखते हैं कि विक अपने वर्कशॉप में अपनी वाइफ की फ़ोटोज़ को अरेंज कर रहा होता है, जो कि वो उसे एक स्पेशल टाइम पे गिफ्ट करने वाला है। नेक्स्ट डे बदकिस्मती से मेलिंडा के बहुत ज़्यादा ज़िद करने की वजह से विक को वापस मेलिंडा को वहीं पर लेके आना पड़ता है जो उन लोगों की फेवरेट प्लेस है और जहाँ पर उसने कैमरॉन की हत्या की होती है और साथ ही में उसको उसी लेक में डुबा दिया होता है। मगर इस बारे में वो सोच नहीं रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉडी डूब चुकी होगी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो वो पूरा ध्यान मेलिंडा पे लगाता है और अपनी वो एल्बम जो उसने बनाई थी उसकी फ़ोटोज़ की वो मेलिंडा को दिखाता है और कहता है, ये देखो मेलिंडा, तुम्हारे नाम की एल्बम मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और इसमें तुम्हारी सारी यादें हैं। मेलिंडा उस एल्बम को देख के बेहद खुश हो जाती है और एक एक करके अपनी सारी फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। उसे ये देख कर बहुत ताजुब होता है कि ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ उसने उसकी खींची है जो उसे भी नहीं पता थी कि कब खींची गई है। और ये सब चल ही रहा था कि तब तक विक देख लेता है कि ट्रिक्सी झील के बहुत पास चली गई है, तो विक परेशान हो जाता है और फिर जब वो झील में देखता है तो वो देखता है कैमरॉन की बॉडी फूल जाने की वजह से पानी में ऊपर आ गई है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लौटते समय विक मेलिंडा का स्कार्फ वहीं छोड़ देता है जानबूझ के और उससे कहता है कि कल वो उसे लेते आएगा। दोनों घर आ जाते हैं। उसके बाद विक और मेलिंडा एक दूसरे को बहुत अच्छे से हग करते हैं जैसे कि उन्होंने ये चीज़ सालों बाद की हो। और आज मेलिंडा अलग ही तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे कि वो बहुत रिग्रेट कर रही हो अपने सारे करने पे। और लेकिन विक को कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो उसे माफ़ कर देता है और दोनों बहुत अच्छे से इंटीमेट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे पल एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। OMG। अगले दिन सुबह उठ के वो जल्दी से साइकिल चलाते हुए वहीं पर जाता है ताकि वो बॉडी को ठिकाने लगा सके। मगर मेलिंडा यहाँ पर विक के बेसमेंट में पहुँच जाती है और उसे कैमरॉन का आईडी कार्ड और पर्स मिल जाता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जान जाती है कि विक ने पक्का कैमरॉन के साथ भी कुछ कर दिया होगा। ये देखने के बाद वो तुरंत डॉन को कॉल लगाती है और कहती है कि जाके पता लगाओ। यहाँ पर विक वहाँ पर पहुँच चुका होता है और बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है, लेकिन तब तक डॉन आ जाता है और ज़ोर से बोलता है, विक आखिर तुम कर क्या रहे हो? विक उसे देख के बहुत घबरा जाता है और बोलता है, अरे मैं तो अपनी बीवी का स्कार्फ लेने आया था। तब तक डॉन अपना हाथ उठा के बोलता है, लेकिन स्कार्फ तो यहाँ पर है। और फिर उसके डॉन उस बॉडी को देख लेता है और ज़ोर से अपनी गाड़ी की तरफ भाग के जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी का लॉक नहीं खुल पाता है। उसके बाद डॉन गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गाड़ी में बैठ के निकलने लग जाता है। पीछे पीछे विक भी उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद साइकिल के थ्रू उसका पीछा करने लग जाता है। डॉन बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कह रहा होता है, आज तो तेरी पोल खोल ही दूंगा साले, तू क्या समझता है, तेरी पोल किसी के सामने नहीं आती। यहाँ पर दूसरे साइड मेलिंडा अपना सारा सामान पैक करके विक को छोड़ने का प्लान बना रही होती है और काफ़ी परेशान भी होती है। दूसरी ही साइड यहाँ पर विक पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह डॉन को रोक ले और अपनी ज़िंदगी बचा ले। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि विक की बेटी ट्रिक्सी अपने मॉम का सूटकेस दूर ले जाती है और उसे फेंक देती है। दूसरी तरफ यहाँ डॉन पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर ऑटो करेक्ट की वजह से ऐसा नहीं कर पाता है। यहाँ पर विक शॉर्टकट का यूज़ करके डैन तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रिक्सी जो कि मेलिंडा की बेटी है वो उसके सूटकेस को फेंक कर बोलती है, मॉम हम डैड को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं।
यहाँ दूसरी तरफ विक डैन की गाड़ी के सामने गिर जाता है और डैन विक को बचाने के चक्कर में गाड़ी मोड़ देता है और सामने जाके तेज़ी से जाके उसकी गाड़ी एक खाई से गिर जाती है और वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है और गाड़ी जाके सीधे गिर जाती है और यहीं पर डॉन की कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड फाइनली अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि विक आराम से साइकिल चलाते हुए अपने घर लौटता है और वापस से वो बहुत थक चुका होता है और फिर से देखता है कि उसकी वाइफ वहीं उसी सीढ़ियों पे बैठ के उसे घूर रही होती है, ठीक उसी तरह। और इस बार फिर से विक उसे देख के पूछता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। और जैसे कि फिल्म के स्टार्टिंग में हुआ था, वो फिर से इस बार हल्का सा मुस्कुराती है और अब की बार कहती है कुछ भी नहीं। और इस बार ये भी कहती है कि कैमरॉन के बारे में उसे पता है। और ये बोलते हुए वो यहाँ से चली जाती है और ये देख के वो बहुत शॉक हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विक को अंदाज़ा लग ही जाता है कि मेलिंडा को कैमरॉन की आईडी मिल चुकी है और उसे सब पता है। ये फिल्म का लास्ट है और इसमें हम देखते हैं कि मेलिंडा कैमरॉन की आईडी को जला देती है और समझ जाती है कि विक से ज़्यादा उसे कोई नहीं प्यार कर सकता और इसी वजह से वो ठान लेती है कि अब वो अपनी सारी ज़िंदगी विक के साथ ही बिताएगी और उसे कभी धोखा नहीं देगी। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सब्सक्राइब करना भूलना मत जाने मन।